ये कहानी है लिली और पक्षी की। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी दयालुता और छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसमें अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उसके रहस्य को जानने और प्राकृतिक सुंदरता को निहारने में बिताया। एक दिन जंगल में भटकते हुए लिली को एक घायल पक्षी जमीन पर पड़ा मिला। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपने कुटिया में ले गई। उसने चिड़िया को घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे फिर से स्वस्थ करे दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और पक्षी लिली की देखरेख में मजबूत होता गया। वह अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में जानने के दौरान उसके कंधों पर बैठ जाती थी और वे एक दिन दूसरे से बात करने में घंटों बिताते थे। एक दिन चिड़िया ने लिली से साफ और स्पष्ट आवाज में बात की, जैसे कि इंसान इंसान से बात करते हैं। बोली, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। उसने कहा, मैं सिर्फ पक्षी नहीं हूँ, मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। लिली सोचने लगी। बोली, क्या है? उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि उनका एक बार उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। लिली चकित और प्रसन्न थी। उसने लंबे समय तक और कठिन सोचा कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा की। मैं अपने गांव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। अगले ही दिन गांव के चारों ओर के खेत भरपूर फसल से लहलहा उठे। वहां के लोग खुशी से झूमने लगे। लिली की दयालुता के लिए ग्रामीण चकित और आभारी थे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए लिली ने सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की और ठीक उसी तरह वह पक्षियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, लिली ने बहुत देर तक सोचा कि वह क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरी रहना चाहती हूँ। और ऐसा ही था। लिली ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बताया। उसने जंगल का पता लगाना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा और दोबारा उसने कभी कोई दूसरी इच्छा नहीं की। वह जानती थी कि जादुई चिड़िया हमेशा उस पर नज़र रख रही थी। उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पक्षी तैयार थी। अगर उसे आवश्यकता थी तो वो चिड़िया उसे शक्ति देने के लिए तैयार थी। कैसी लगी ये स्टोरी? अगला स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर।